ओम ओम शांति। शांति। स्वागत है आप सभी का ज्ञान की पाठशाला में। और आज हम बात करेंगे राम के बारे में, क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग शास्त्रों के बारे में बात कर रहे हैं, एक से एक रहस्य खोल रहे हैं, लेकिन हम लोग अयोध्या में रहते हैं भाई साहब, ये शायद हम भूल गए हैं। और आज हम बात करेंगे राम के बारे में, उनकी मर्यादाओं के बारे में। आज कुछ बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न किया। राम जी शब्द कितना मीठा है, और ये नाम जितना प्यार से लेते हैं उतना ही मिठास निकलता है। बिल्कुल। तो राम की मर्यादाएं और राम के बारे में हम गौर करें अगर उस पर, अयोध्या जो संपूर्ण विश्व में जाना जाता है, पावन नगरी है हमारी। यस, धर्म नगरी है, पावन नगरी है। और अयोध्या की वाइब्रेशन अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव लिया हुआ है आज भी। और धर्म स्थलों की अपेक्षा अयोध्या का वातावरण अच्छा है, ये बाहर वाले भी आकर महसूस करते हैं। संत महंत, पूज्य संत महंत राम की धूमी लगाए रखते हैं। राम के बारे में जितना कहा जाए वो कम है। बिल्कुल। क्योंकि राम ने विश्व की आत्माओं को एक जीवन जीने की प्रैक्टिकली शैली दिखाई है, मतलब जीता जाता उदाहरण दिया है। जी, उदाहरण दिया है। और गृहस्थी के लिए तो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट सिद्ध किया है उन्होंने। भाई का, बेटे का, पिता का, है न, समाज के लिए कि कैसे जिया जाए, कैसे हम अपनी मर्यादाओं का पालन करते हुए जीवन यापन करें। जी, धर्म पर चलते हुए आगे बढ़ें। एक सुव्यवस्थित सुदृढ़ जीवन और समाज का कैसे निर्माण हो। लेकिन भाई साहब, मनुष्य का जीवन जो है वो सुव्यवस्थित और सुमर्यादित नहीं है। कहीं ना कहीं अब परिवर्तन होना चाहिए। निश्चित है, हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि अयोध्या से पूरे विश्व तक संदेश जा भी रहा है राम के बारे में और राम के चरित्र के बारे में। और हम सब खुशियाँ भी मना रहे हैं। बिल्कुल कि राम राज आ रहा है। राम राज आ रहा है, सही बात है। निश्चित रूप से राम राज आ रहा है। अब हम ये देखते हैं कि श्री राम के नाम के आगे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नाम पड़ा है पूरा। उनके जीवन में कुछ मर्यादाएं रही होंगी, जिन मर्यादाओं को उन्होंने बहुत ही अच्छी रीत से पालन किया। और पालन करने के बाद वो पुरुषोत्तम बन गए, पुरुषों में सबसे उत्तम। एक पुरुष को उत्तम बनना हो तो उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कैसा उसका जीवन शैली होनी चाहिए, कैसा उसका व्यवहार होना चाहिए, कैसा उसका त्याग होना चाहिए, कहाँ त्याग होना चाहिए, कहाँ क्या करना है, हर एक तौर तरीका है। मार्ग से भटका हुआ किसी भी व्यक्ति को, जो धर्मयुक्त नहीं है, अधर्म के हिसाब से कारोबार करता है, तो उसको पुरुषों में उत्तम कभी नहीं कहा जाएगा। श्री राम की अयोध्या में रहते हुए या विश्व में कहीं भी हम राम भक्त या राम को मानने वाले जो भी हैं अनुयायी भाई बहनें, अगर उनके जीवन में राम जैसा मर्यादित और संतुलन व्यवस्था नहीं है तो लाने की ज़रूरत है। समय की मांग है, क्योंकि विश्व की नज़र अयोध्या की तरफ है। बिल्कुल। मर्यादाएं, श्री राम की मर्यादाएं इतनी उच्च थी जो आज विश्व नजरें उठाकर अयोध्या पर गड़ाए बैठी है। यहाँ से उठा एक भी गलत व्यवहार, कर्म, संस्कार पूरे विश्व तक फैला देगा। कितनी श्रद्धा है भक्तों की, तो उस मर्यादा को पालन करने के लिए छोटी मोटी कुछ बातें अपने जीवन में होनी चाहिए। बिल्कुल।
राम के कैरेक्टर को, उनकी साधारणता को हम देखें और फॉलो करें। राम के शब्द शैली आप देखो, बोलने के तरीके क्या है, उसमें एकदम दया भाव झलकता था, कितना प्यार और मिठास था। सही बात। जो रावण भी, उनकी इस मिठास के सामने रावण भी भयभीत होता था कि राम मेरे सामने पड़ेगा, कहीं मैं उसका ही ना हो जाऊं। इतना उनके अंदर मोहिनी मंत्र था, आकर्षण था। वो आकर्षण क्या था, कहीं से कोई वो अलग से तंत्र मंत्र नहीं था। उनके अंदर जो मर्यादाएं थी, उस मर्यादाओं को उन्होंने अपने जो जीवन में धारण किए, उसने आकर्षण का निर्माण किया उनके जीवन में, बहुत आकर्षणमय। अगर उसमें से राम एक भी मर्यादा का पालन करना छोड़ देते, एक भी कमी होती, तो प्रश्न उठता राम पर। कुछ जगह प्रश्न उठाया है लोगों ने, जैसे सीता को जब उन्होंने वन भेजा, वनवास किया, लेकिन वो प्रश्न उन्होंने उठाया जिसको इसके पीछे का रहस्य नहीं पता है। जो लिखे हैं रामायण में, राम ने जो दिखाया है उसके रहस्य नहीं पता है। उसने प्रश्न उठाया कि राम को ऐसा नहीं करना चाहिए। उस विवेकवान श्री राम से बड़े तो हम नहीं हैं कि उस पर हम कोई एक चीज़ देखा नहीं समझे प्रश्न उठाए। जो हमें और हजारों लाखों चीज़ें उनकी जो अच्छाइयाँ नजर आई, उसमें से हमने कितने उठाए अपने जीवन में परिवर्तन करने के लिए। उस पर जब तक हम फोकस नहीं करेंगे, उस पर विचार नहीं करेंगे, और अपने जीवन में तब तक वो आएगा नहीं आएगा। हम सिर्फ राम को देखते रहेंगे और उनके गुणगान करते रहेंगे, और हम जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे। जो अभी अनेक प्रश्न उठते हैं, वो प्रश्न नहीं उठते लोगों के अंदर। लोगों के मन में जैसे कि भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों को लेके अंतर, उसके बारे में पता होना चाहिए। निश्चित है, भक्ति उसको कहा गया है सिर्फ गुणगान करना। अच्छा। और ज्ञान का मतलब है ज्ञानी बनना, अपने जीवन में उसके करैक्टर को उतारना, आत्मसात करना, यानी परिवर्तन की प्रक्रिया। ज्ञान परिवर्तन की प्रक्रिया सिखाता है अंदर, कर्म कांड से भी ऊपर ले जाता है। भक्ति कर्म कांड है। कर्म कांड तब तक होता है जब तक बुद्धि स्थिर नहीं होती, क्योंकि ज्ञान ही बनना और ज्ञान को आत्मसात करना, दोनों में फर्क है। दोनों में फर्क है। और जीवन में उतारना, ये कर्म कांड से ऊपर प्रैक्टिकली जीवन है। हम 1000 भक्तों को ले लेते हैं, उस पर रिसर्च करें अगर, उन भक्तों को बिठाकर जिस भी इष्ट देवी देवता की आराधना करते हैं, उस देवी देवता के आराधना के उनके संस्कार, उनके कर्म या व्यवहार, शब्द शैली कितना % मेरे जीवन में आया है। 1000 भक्तों को ही ले लो। श्री राम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, आलस्य, अलबेला से क्या परिपूर्ण थे। आपने राम के बारे में बात करने के लिए कहा है जी, मैं इसलिए राम की बात कर रहा हूं। क्या ये सारी बुराइयां राम के अंदर में थे? बिल्कुल नहीं। अगर ये होते, आलस्य ही होता, तो उनका जीवन सुगंधित फूल की तरह आकर्षणमय होता। साथियों, जैसा कि ये राम के बारे में बात हो रही है तो बहुत ही डीपली जाना है, ये नहीं कि कुछ ही चंद पलों में ही उस चीज़ को समझ लिया जाए। तो बहुत लंबा एपिसोड चलने वाला है, इसलिए अब आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक के लिए ज्ञान की पाठशाला से हम सबको दीजिए इजाज़त। ओम शांति। ओम शांति। जय सिया राम। जय सिया राम।